बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। क्या कोई सुन रहा है? मेरी आवाज, मुझे बचाओ। मैं जंगल का राजा शेर यहाँ लटका हुआ हूँ। नीचे नुकीले पत्थर हैं और लोहे के डंडे हैं। अगर मैं इन पर गिरा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे, ये तो जंगल के राजा शेर की आवाज है। और लगता है ये तो इस टूटे हुए पत्थर के पुल से लटक गए हैं। अब तो उनको बचाना पड़ेगा, वरना इस जंगल को अब कौन संभालेगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस जंगल में दूसरा शेर आ जाएगा और वह फिर हमारे जंगल पर, हम सभी जानवरों पर राज करेगा। लेकिन मैं तो 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस जंगल में अगर मेरे महाराज के अलावा और कोई महाराज आया तो वह उन जैसा नेक और अच्छा नहीं होगा। यह बहुत ही दयालु और महान राजा है। फिर हिरण शेर के पास पहुंचा और उसने शेर को विश्वास भरे शब्दों में कहा। अरे महाराज, मैं आपके जंगल का हिरण हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। आप बस कुछ समय और पत्थर को अच्छे से पकड़े रहो। मैं आपको बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता हूं। आप बस हिम्मत नहीं हारना। महाराज, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूं जिससे आप ऊपर आ जाओगे। आप बस हिम्मत मत हारना महाराज। हमें आपकी बहुत जरूरत है और इस जंगल को आपकी बहुत जरूरत है। फिर हिरण जल्दी से शेर को बचाने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करने के लिए चला गया। अरे चलो, कोई तो आया जान बचाने के लिए। लेकिन ये हिरण मुझे कैसे बचाएगा? ये मुझे दिलासा दिलाकर तो चला गया है, लेकिन अब मैं ऐसे इस पुल पर कब तक लटका रहूंगा? काश कोई हाथी आ जाए, तभी मेरी जान बच सकती है। शेर तो हाथी के बारे में सोच रहा था। तभी हिरण सच में हाथी को लेकर वहां आ गया और फिर हाथी ने अपनी सूंड से शेर को पुल पर चढ़ा लिया और शेर की जान बचा ली। फिर दोनों पुल से नीचे आ गए। अरे हाथी दादा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी जान बचा ली। और हिरण भैया, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? आज अगर तुम टाइम पर नहीं आते तब तो मैं इस पुल से नीचे गिर ही जाता, और नीचे नुकीले पत्थर और लोहे की छड़ें हैं, तो उनसे मेरी जान जाना निश्चित था। इसलिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कभी मुझे एहसान चुकाने का मौका मिले तो तुम दोनों मुझे ये मौका जरूर देना। कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बिना कुछ सोचे समझे मुझसे मदद मांग सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल। शेर महाराज, हम आपकी मदद नहीं मांगेंगे तो और किसकी मदद मांगेंगे? आप हमारे महाराज हो। हम सभी जानवर इस जंगल में आपके भरोसे ही तो जिंदा है। वरना अगर आप नहीं होते तो दूसरे जंगल के शेर हमारे जंगल में आ जाते और हम सबका शिकार कब का कर लेते, हमें पता ही नहीं चल पाता। इसलिए महाराज, धन्यवाद। हमें आपका कहना चाहिए, क्योंकि आप जैसे शेर महाराज न कोई पहले थे और न कोई आगे हो सकता है। आप इस जंगल के सभी जानवरों के बारे में कितना सोचते हो, उनका कितना अच्छा करते हो। आप सच में एक महान राजा हो। अच्छा अच्छा, ठीक है हाथी और हिरण। अब मैं थोड़ा आराम करने के लिए अपनी गुफा में जा रहा हूँ। यहाँ लटके लटके तो मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। फिर शेर अपनी गुफा की तरफ निकल गया और गुफा की तरफ जाते समय शेर ने देखा कि एक भालू नदी के पास बैठा हुआ है और भालू के पीछे मगरमच्छ भालू का शिकार करने के लिए आ रहा है। मगरमच्छ भालू का शिकार करता उससे पहले शेर ने भालू को आवाज लगा दी, तो भालू वहां से दूर हट गया। क्यों रे शेर, आज अगर तू नहीं आता तो आज तो इस भालू का शिकार हो भी जाता। तू अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझाकर बड़ा राजा बना फिरता है। अगर तू इस जंगल का राजा है तो इस नदी का राजा मैं हूं, और एक दिन मैं तेरा शिकार जरूर करूंगा। अरे मगरमच्छ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। नदी और जंगल में बहुत अंतर है। जंगल में खतरनाक शिकारी आते हैं। हाथी, घोड़ा, चीता, बाघ, सभी खतरनाक जानवर रहते हैं। बंदर, लोमड़ी, हिरण जैसे चतुर चालाक जानवर भी होते हैं। इन सभी जानवरों का राजा बनना कोई हंसी खेल नहीं है और कोई आसान बात नहीं है। नदी में तो बस छोटी छोटी मछलियां हैं, और उन मछलियों पर राज करके तू अपने आप को राजा समझने लगा है। इतना ही गुरूर है तुझे। अपने आप पर तो कभी पानी से बाहर तो आकर देख। मैं तुझ जैसे 10 मगरमच्छों को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे जा जा शेर, तुझे अपने आप पर और अपनी ताकत पर अगर इतना ही घमंड है तो तू भी पानी में आकर देख। मैं भी तुझ जैसे 10 शेरों को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उठा उठा के पटकूंगा पानी में। तुझे पता चल जाएगा पानी में रहना कितना कठिन होता है। फिर शेर और भालू अपने अपने घर चले गए। लेकिन मगरमच्छ के मन में एक ही बात गूंज रही थी
कि उसे तो सिर्फ शिकार करना है, वह भी शेर का। थोड़ी देर में एक हिरण का बच्चा मगरमच्छ के सामने आया तो उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर मैं इस बच्चे को किडनैप कर लूंगा तो जंगल के राजा को मेरे पास आना ही पड़ेगा, और जैसे ही जंगल का राजा शेर पानी में आएगा मैं उसका शिकार कर लूंगा। फिर मगरमच्छ बोला, अरे बेटा, क्या कर रहे हो? आ जाओ बेटा, मेरी पीठ पर झूलना है। तुम्हें अभी मेरा भी खेलने का मन कर रहा है। मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल लूंगा। आओ हिरण बेटा। नहीं नहीं मगरमच्छ अंकल जी, मेरे पिताजी बोलते हैं कि मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक होते हैं, वह तुम्हें खा जाएंगे। उनके पास कभी मत जाना, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन मेरा झूलने का मन तो कर रहा है अंकल जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं झूला तो मेरे पापा मुझे मारेंगे। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। तुम आओ और मेरी पीठ पर थोड़ा सा झूल लो। मेरी पीठ में थोड़ी सी खुजली हो रही है, तुम्हारे बैठने से वह भी मिट जाएगी। आओ बेटा, थोड़ा सा झूल लो, बस फिर तुम अपने घर चले जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है अंकल जी, लेकिन मुझे ज्यादा दूर नहीं ले जाना। मुझे ज्यादा गहराई से डर लगता है। आप मुझे थोड़ा सा झुला दो और बस, फिर मैं अपने घर चला जाऊंगा। फिर मगरमच्छ ने हिरण की छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाया और गहरे पानी में पेड़ पर बैठा दिया। हिरण के बच्चे को लगा कि मगरमच्छ उससे मजाक कर रहा है और वह उसे थोड़ी देर में पेड़ पर से उतार लेगा। अंकल जी, अब मजाक नहीं करो, मुझे पेड़ पर से नीचे उतारो। मुझे अपने घर जाना है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी बहुत गुस्सा होंगे। अंकल जी, मुझे पेड़ पर से उतारो। अरे बेटा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर तेरे घर वाले और तेरा राजा शेर चाहेगा तो उसके बदले शेर को अपनी जान देनी पड़ेगी। लेकिन अगर शेर ने अपनी जान देने से इनकार कर दिया तो फिर तेरा शिकार होना पक्का है। तब तक शेर पानी में नहीं आएगा, तेरी जान नहीं बच सकती है। और बस शेर का आने का इंतजार 3 दिन होगा। उसके बाद मैं कोई दूसरी चाल खेलूंगा। तुझ पर ही टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं मैं बेटा। अरे भालू भैया, मेरा बेटा बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है। आपने देखा क्या? मैं तो उसको दिन भर से ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। पता नहीं भैया कहाँ गया है। मैं तो सुबह से ही परेशान हो रहा हूं। नहीं नहीं हिरण, मैंने तो कहीं नहीं देखा है। बस मैं चल रहा था तो मुझे दूसरे रास्ते में ऐसा लगा। कैसे? तुम्हारा हिरण नदी के पास वाले रास्ते में जा रहा हो, शायद वही जाकर देखो भैया। लेकिन तुम अपने बेटे को समझाते नहीं हो। क्या नदी के पास नहीं जाया करें? क्योंकि भैया नदी में कितना खतरनाक मगरमच्छ रहता है, तुम्हें तो पता ही है। और आजकल तो मगरमच्छ और शेर की थोड़ी अनबन चल रही है, जिससे वह शेर की एक भी बात नहीं मानता है और वहां पर मौका देखे रहता है कि जंगल का कोई जानवर तो देखे जिसका वह शिकार कर सके। और भैया तुम हो कि अपने बेटे को समझाते ही नहीं है। अरे भैया, क्या करूं मैं? मैंने तो बहुत समझाया है उसको, लेकिन वह मेरी बात ही नहीं मानता है। मैंने उसको 1000 बार कहा है कि बेटा, तुम जंगल में चाहे जहां जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम नदी के पास खेलने के लिए नहीं जाया करो, क्योंकि नदी के पास खतरनाक मगरमच्छ रहता है। लेकिन भालू भैया, मेरा बेटा ऐसा है कि वह सबकी बातों में आ जाता है और कभी भी मेरी बात नहीं मानता है। चलो ठीक है भैया, अब मैं उसको देखने जा रहा हूं। कहीं वह मगरमच्छ की बातों में ना आ जाए और इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। मुझे उसको ढूंढना ही होगा। हाँ हिरण भैया, तुम उसको अच्छे से समझा देना। वरना एक काम करना, अब तुम इस बार उसको मेरे पास लाना। मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब जल्दी जाओ, देरी नहीं करो। फिर हिरण अपने बच्चे को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन हिरण के मन में तो यही बात चल रही थी कि शायद वह नदी के पास ही गया है। तो फिर हिरण नदी के पास पहुंचा। तभी उसे नदी में सामने मगरमच्छ दिख गया। सुनो हिरण, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारा बेटा मेरे पास ही है और सुरक्षित है। लेकिन कब तक सुरक्षित रहेगा, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ। क्योंकि हिरण भैया, मुझे शेर का शिकार करना है और शेर का शिकार इतनी आसानी से तो हो ही नहीं सकता है। मुझे यह भी अच्छे से पता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। और अगर तुम अपने बेटे की जान की सलामती चाहते हो
तो तुम उस शेर से कह दो कि वह पानी में आकर मेरा मुकाबला करे। तभी मैं उसको अपनी कैद से आजाद करूंगा, और इसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय भी देता हूं। अगर 3 दिन के अंदर अंदर शेर पानी में नहीं आया तो तीसरे दिन तुम्हारे बेटे का शिकार हो जाएगा। अब देखो भैया, सीधी बात यह है कि मुझे शेर का शिकार तो करना ही है। अगर ये चाल काम नहीं करेगी तो मैं कोई अगली चाल चलूंगा, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उस घमंडी शेर का शिकार करके ही रहूंगा। अरे मगरमच्छ भैया, मेरे बेटे को माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। भैया, मेरे बेटे को छोड़ दो। भैया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? देखो, मैं तुम्हारा राजा शेर नहीं हूं, मैं एक मगरमच्छ हूं, और मुझसे दया की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करो। तुम्हारा टाइम अभी से स्टार्ट हो गया है। 3 दिन का टाइम है। तुम्हारे पास अपना टाइम बर्बाद नहीं करो और जल्दी यहाँ से जाओ, शेर को लेकर आओ। फिर हिरण बहुत टेंशन में हो गया और ऐसे ही उसे टेंशन में सोचते सोचते 2 दिन हो गए, लेकिन उसने शेर से एक शब्द नहीं कहा। फिर एक दिन लोमड़ी और शेर शेर की गुफा में बैठे हुए थे। शेर ने लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी, तुम रोज जंगल के बारे में मुझे सभी जानवरों के बारे में जानकारी बताती हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, लेकिन आज 2-3 दिन हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं आपसे क्यों कोई बात छुपाऊंगी? मैं तो आपसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। महाराज, फिर भी पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। हाँ लोमड़ी, तुम मुझसे कोई बात छुपाती तो नहीं हो, शायद ऐसे ही लग रहा होगा। और सुनाओ, जंगल में सब बढ़िया है, किसी भी जानवर को कोई दुख तकलीफ तो नहीं है? अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ, शायद मैं उसकी तकलीफ दूर कर सकूंगा तो जरूर करूंगा। ये सब मेरे ही परिवार के सदस्य ही तो हैं। अरे नहीं नहीं महाराज, आपके होते हुए जंगल के जानवरों को तकलीफ कैसे हो सकती है? जिस जंगल का राजा आप जैसे महान हो, तो उस जंगल की प्रजा को क्या दुख तकलीफ हो सकती है? जंगल में सभी प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं। आप तो आराम करो महाराज। अगर जंगल के किसी भी जानवर को तकलीफ होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इतना कहकर लोमड़ी अपने घर की ओर निकल गई, लेकिन शेर लोमड़ी की बात सुनकर समझ गया कि जरूर ये जानवर मुझे बता नहीं रहे हैं। जंगल का कोई जानवर जरूर तकलीफ में है और शायद उसकी तकलीफ से मुझे भी खतरा हो सकता है, इसलिए ये लोमड़ी और जानवर मुझे बता नहीं रहे हैं। मेरे जंगल के जानवर खतरे में है और मैं ऐसे गुफा में आराम नहीं कर सकता हूँ। ये मुझे नहीं बता रहे हैं तो क्या हुआ? अब मुझे ही छुपकर जंगल में जाना पड़ेगा और इस समस्या का पता करना पड़ेगा कि आखिर कौन सी इतनी बड़ी समस्या है जिससे मुझे खतरा है, और मुझे इस खतरे का हल भी निकालना पड़ेगा। इससे पहले मुसीबत और बढ़ जाए। मुझे मुसीबत का पता चलना जरूरी है। फिर शेर जंगल में छुप कर गया और एक जगह भालू और हाथी बात कर रहे थे, तो उनकी बात ध्यान से सुनने लगा। वहीं पर हिरण भी खड़ा था। हिरण, मेरी बात मानो तो तुम शेर महाराज को सच बता दो। वह हमारे शेर महाराज है, वह कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। देखो, तुम्हें ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि शेर महाराज ने हमारे ऊपर आने वाली एक से बढ़कर एक मुसीबत का हल निकाला है, तो वह जरूर इस मुसीबत का भी हल निकाल लेंगे। और अगर उन्हें बाद में सच्चाई का पता चला तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और फिर वह हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। मेरी बात को समझो। हिरण, तुम शेर महाराज को सच बता दो। नहीं नहीं हाथी, दादा, मैं शेर महाराज को खतरे में नहीं डाल सकता हूं। मैं अपने बेटे की जान के खातिर इस जंगल के महाराज को खतरे में नहीं डाल सकता हूं। अब चाहे जो भी हो जाए, इसके बारे में इस जंगल का कोई भी जानवर बात नहीं करेगा। ये बात शेर महाराज को पता नहीं चलनी चाहिए, और तुम सब भी भूल जाओ, क्योंकि वहां पर शेर महाराज को हकीकत में खतरा है। चलो, अब अपने अपने घर चलो। और सोच लो हिरण, ये आखिरी दिन है। अगर आज मगरमच्छ के पास शेर महाराज नहीं पहुंचे तो वह तुम्हारे बेटे का शिकार कर लेगा। मैंने सोच लिया है हाथी दादा, और अच्छे से समझ भी लिया है। मैं शेर महाराज को उस मगरमच्छ के पास नहीं जाने दूंगा। दोस्तों, शेर को तो सच्चाई का पता चल गया है। अरे तुम क्या समझते थे हिरण की मुझे पता नहीं चलेगा? तुम मेरी जान बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दे रहे हो। ऐसी प्रजा को पाकर मैं तो धन्य हो गया हूं,
लेकिन हिरण अपने ऊपर आने वाली मुसीबत को अपने राजा को नहीं बताना, ये तो तुम्हारी गलत बात है ना। तुम एक बार मुझसे बात तो कर सकते थे ना। तुम लोगों ने तो मुझे अपनी प्रजा का दुख जानने का हक भी नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है महाराज। वह मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वह तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस जंगल के लिए मेरे बेटे से ज्यादा आप जरूरी हो और आपको एक खरोच भी नहीं आए। ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य, 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 कैसा कर्तव्य हिरण? क्या राजा को अपने दुख के बारे में नहीं बताना? कर्तव्य है तुम्हारा बेटा 3 दिन से मगरमच्छ की कैद में है और मुझे पता भी नहीं है। यह तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं नहीं हिरण, तुम लोगों का कर्तव्य ये नहीं है। तुम लोगों का कर्तव्य है कि मुझे अपने सुख दुख के बारे में बताओ और फिर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। यह कर्तव्य है तुम्हारा। आज मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। आज मुझे यह लग रहा है कि मेरी प्रजा की नजरों में मैं कितना कमजोर हूं कि मैं एक मगरमच्छ का सामना नहीं कर सकता हूं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए। आप एक महान राजा हो। आप कभी भी किसी का मुकाबला करने से नहीं डरते हो। प्लीज, आप ऐसा नहीं सोचिए कि हम आपको कमजोर समझ रहे थे। हम तो बस आपको मुसीबत में डालना नहीं चाहते थे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। महाराज, हमें माफ कर दो। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आज और अभी से, अब हमेशा आपको हमारे सुख दुख के बारे में पूरी जानकारी होगी। अब से यही हमारा कर्तव्य है। फिर शेर अपने घर की ओर निकल गया और सोचता गया कि ऐसा क्या किया जाए कि उस बेचारे हिरण का बेटा बच जाए। शेर ने बहुत सोचने के बाद लोमड़ी से कहा, जाओ लोमड़ी, तुम जाओ और तुम हिरण और भालू से कह दो कि मैं सामने से मगरमच्छ से लड़ने के लिए जाऊंगा और पीछे से हाथी हिरण के बेटे को पानी में से बचाकर लाएगा। जब तक हिरण को पानी में से बचाकर हाथी नदी के बाहर नहीं लाएगा, मैं मगरमच्छ को अपनी बातों में उलझाए रखूंगा। देखो लोमड़ी, तुम सबको अकेले में जाकर ही यह बातें बताना। ये बात गलती से मगरमच्छ के कान तक नहीं जानी चाहिए। अगर मगरमच्छ को यह बात पता चल गई तो फिर हिरण के बेटे का बचना नामुमकिन है। अरे महाराज, लेकिन ऐसा करने में दो दो जान खतरे में हो सकती है। एक तो आपकी, अगर आप दोनों की बातों ही बातों में ज्यादा लड़ाई हो गई और आपको गुस्सा आ गया, और अगर आप गलती से पानी में चले गए तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। और अगर आपकी बातों से उस मगरमच्छ को आप पर शक हो गया तो फिर हाथी की जान भी जा सकती है, क्योंकि मगरमच्छ से पानी में हाथी भी नहीं जीत सकता है। और अगर आपको कुछ हो गया तो इस जंगल की रक्षा कौन करेगा? हमारा तो फिर कोई नहीं है महाराज। इसलिए आप मेरी बात मानो तो अब हम सबको उस हिरण के बच्चे को भूल जाना चाहिए और आगे से सभी जानवरों को सतर्क कर देना चाहिए कि कोई भी नदी के पास न जाए और सभी अपने अपने बच्चों की देखभाल करें, ताकि फिर से मगरमच्छ किसी और बच्चे को कैद ना कर ले। ये क्या कह रही हो लोमड़ी? जान एक हो या 10 हो, जान तो जान होती है। उस पिता से पूछो जिसके बच्चे को मगरमच्छ ने कैद किया है। अगर उसके 10 बच्चे भी होते तब भी वह उतना ही तड़पता जितना एक के होने से तड़प रहा है। तुम ये मत भूलो लोमड़ी के मेरे लिए सब मेरी प्रजा है और मेरी प्रजा के प्राण मुझसे बढ़कर है। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन उस हिरण बच्चे के प्राण बचने चाहिए। और रही बात हाथी की, तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर मगरमच्छ को मुझ पर शक भी हो गया तो फिर मैं पानी में कूद जाऊंगा और मगरमच्छ का मुकाबला करूंगा। फिर चाहे जो भी हो, लेकिन हाथी और हिरण के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि मगरमच्छ की दुश्मनी मुझसे है तो लड़ना भी मुझे ही होगा। अब जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो हिरण भालू। हाथी सबको प्लान बता दो। फिर लोमड़ी जल्दी जल्दी हाथी भालू हिरण सबको प्लान बताने के लिए निकल गई और मन ही मन सोचती गई कि अगर महाराज को कुछ हो गया तो फिर कोई नया शेर जंगल में आएगा और फिर हम सबको बहुत परेशान करेगा। फिर लोमड़ी ने सबको शेर की बात बताई। अरे नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे की खातिर शेर की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूं। बोल दो शेर महाराज से कि मुझे अपने बेटे को नहीं बचाना है। बताओ भालू, सही कह रहा हूं ना मैं? तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो? अगर शेर महाराज को कुछ हो गया तो फिर इस जंगल का क्या होगा? दूसरे जंगल के खतरनाक खूंखार शेरों से कौन हमारी रक्षा करेगा? अरे यार हिरण, इतना मत सोचो। जब शेर महाराज ने फैसला कर लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ना तो उन्हें कुछ होगा, ना इस जंगल के किसी भी जानवर को कुछ होगा, ना तुम्हारे बेटे को कुछ होगा।
तुम कुछ भी फिक्र नहीं करो। आज मगरमच्छ की धमकी का आखिरी दिन है। याद करो, उसने 3 दिन का समय दिया था और आज तीसरा दिन ही है। इससे पहले कि वह तुम्हारे बेटे का शिकार कर ले, उसको जाकर तुम बता दो कि शेर महाराज तुमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए, तुम जाओ यहां से। हाँ ठीक है भालू, लेकिन तुम हाथी को समझा देना, और अगर हाथी की मां हाथी को आने से मना करे तो भी तुम मुझे बता देना, क्योंकि हाथी की मां उसको बहुत चाहती है और हमारे इस प्लान में सबसे ज्यादा खतरा हाथी को ही है, क्योंकि पानी के अंदर मेरे बेटे को बचाने के लिए तो हाथी को ही जाना है। और इसके लिए अगर उसकी मां हां नहीं बोलेगी तो हम उसकी जान खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरा हिरन पानी में फंसा है और मैं उसके लिए तड़प रहा हूं, वैसे तड़पते हुए मैं हथिनी को नहीं देख सकता हूं, क्योंकि हथिनी को जो तकलीफ होगी वह मेरे और मेरे बेटे की वजह से होगी। इसलिए जब उसकी इच्छा हो तभी हाथी को पानी में उतरने के लिए हां बोलना। हाँ ठीक है हिरन, अगर हथिनी मना करेगी तो फिर हम हाथी को पानी में नहीं उतरने देंगे। अब ठीक है, तुम जल्दी जाओ। फिर हिरण मगरमच्छ को बताने के लिए पहुंच गया कि वह उसके बच्चे का शिकार ना करे। शेर उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात सुनने के लिए कान तो बहुत दिनों से तरस रहे थे। आज बहुत दिनों बाद कोई अच्छी बात सुनने को मिली है तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद हिरण भाई। मैं कब से उस शेर से बदले की आग में तड़प रहा था, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की वजह से आज मुझे वह आग बुझाने का मौका मिल रहा है। आज तो मैं उस शेर को ऐसी मौत मारूंगा कि जंगल के सभी जानवर सालों तक याद करेंगे। लेकिन यार हिरण, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। ऐसा क्या है तुम्हारे छोटे हिरण में जो शेर एक बार में मुझसे लड़ने के लिए मान गया है? मैं तो सोच रहा था कि मुझे कोई दूसरा जाल बिछाना पड़ेगा, लेकिन शेर तो मेरे पहले ही जाल में फंस चुका है। मुझे तो ये सब एक सपना सा लग रहा है। हमारे महाराज ऐसे ही दयालु हैं। मेरे बेटे के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, वह सिर्फ उनकी प्रजा है और कुछ नहीं। फिर भी हमारे महाराज सिर्फ एक हिरण की छोटे से बच्चे के कारण तेरे जैसे राक्षस से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखना मगरमच्छ, तू ही मत सोच कि पानी में रहकर तू शेर से जीत जाएगा। अगर तू यह सोच रहा है तो यह तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं यह नहीं सोच रहा हूं कि मैं शेर से जीत जाऊंगा। मैं तो यही सोच रहा हूं कि मैं तो शेर से हारने वाला हूं। अब जा, जल्दी से शेर को भेज। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। शाम तक पता चल ही जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन मगरमच्छ, शेर से लड़ने के बाद तुम जीतो या हारो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, यह बात याद रखना। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है हिरण। हाँ, माना कि मैं बदमाश हूं, झूठा हूं, लेकिन मुझे इतना भी गिरा हुआ मत समझ। जब शेर मुझसे लड़ने के लिए पानी में आ रहा है तो समझ लो कि तुम और तुम्हारा बेटा मेरा कितना बड़ा काम बना रहे हो, और उसके बदले में तुम्हारे बेटे को आजाद भी ना करूं, तो यह तो बहुत गलत बात है ना। हाँ, एक बार तो मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर दोबारा मेरे हाथ लगा तो फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो हिरण, अब निकलो, वरना आज का दिन ऐसे ही बातों में निकल जाएगा। जल्दी से शेर को भेज। लेकिन हाथी हिरण बोल रहा था कि हाथी हां बोलने से पहले एक बार अपनी मां से पूछ ले, क्योंकि अगर उसकी मां ने न कर दिया तो फिर हमें हाथी की मदद नहीं चाहिए। इसलिए हाथी दादा, मेरी बात मानो तो तुम एक बार अपनी मां से जरूर पूछ लो। अरे यार भालू भाई, तुम्हें पता तो है मेरी माँ कैसी है। वह मुझे पानी में जाने के लिए कभी हाँ नहीं बोलेगी, क्योंकि तुम जानते तो हो कि वह मुझे कितना प्यार करती है। और मगरमच्छ बहुत ही चतुर और चालाक है। शायद उसने अगर शेर की बातों से समझ लिया कि शेर उसको मूर्ख बना रहे हैं, तो वह तुरंत ही हिरण के बेटे के पास आएगा, और उस वक्त वहां पर मैं भी मौजूद होगा। तो फिर मेरा बच के आ पाना मुश्किल है। इसलिए तुम चलो, शेर से बोलो कि चलो चलते हैं, छोटे हिरण को बचाते हैं, और माँ से पूछने की बात भूल जाओ। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? नहीं नहीं हाथी दादा,
ऐसा मत बोलो। माँ की अनुमति लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम पर सबसे ज्यादा हक तुम्हारी माँ का है। जितना हक तुम्हारी माँ का है, उतना ना तो हमारे शेर महाराज का है, ना ही तुम्हारे किसी मित्र का है। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सबसे ज्यादा दुख तुम्हारी माँ को ही पहुंचेगा। देखो हाथी दादा, एक बार अपनी माँ से जरूर पूछ लो। फिर हाथी एक बार अपनी माँ से हिरण के बच्चे को बचाने के लिए जाए या ना जाए पूछने के लिए चला गया। देखो माँ, शेर और मगरमच्छ की बहुत पुरानी दुश्मनी है। इसी बीच उसने हिरण के बच्चे को कैद कर लिया है और वह हिरण से बोल रहा है कि जब तक शेर उससे लड़ने के लिए नहीं आएगा, वह उसके बच्चे को नहीं छोड़ेगा। और उसने 3 दिन का समय भी दिया था, लेकिन आज तीसरा दिन ही है। और अगर आज शेर मगरमच्छ से लड़ने के लिए नहीं गया तो वह उसका शिकार कर लेगा। इसीलिए जंगल के सभी जानवर और शेर ने प्लान बनाया है कि शेर मगरमच्छ से लड़ने के लिए जाएगा और वह नदी के किनारे पर मगरमच्छ को बातों में उलझाए रहेगा। इतने में मैं पानी के अंदर जाकर हिरण के बेटे को बचाकर ले आऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं तो मैं उतने गहरे पानी में डूबूंगा नहीं। तो माँ, मुझे जाने की अनुमति दो ताकि मैं उस छोटे हिरण को बचा लूं। देखो बेटा, मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? बेटा, यह शेर और मगरमच्छ की आपस की दुश्मनी है। वह अपने आप समझ लेंगे। तुम्हें उन दोनों के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यही मेरे पास रहो। देखो माँ, एक काम ऐसा है कि मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर और कोई जानवर पानी में जाएगा तो वह डूब जाएगा। लेकिन मैं पानी में नहीं डूब सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा हूँ। इसीलिए माँ, मुझे मत रोको। और फिर महाराज ने भी कहा है कि अगर मगरमच्छ को मेरी बातों पर शक हो गया तो फिर मैं मगरमच्छ से लड़ने के लिए पानी में कूद जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हथिनी थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, अच्छा ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन संभल कर रहना। और जैसे ही छोटे हिरण की जान बचाकर नदी से बाहर निकल आओ, तो तुरंत ही मेरे पास आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर शेर नदी के पास पहुंचा और उसने चारों तरफ देखा तो उसको कहीं भी मगरमच्छ नहीं दिखाई दिया। तो शेर गुस्से में चिल्लाया और बोला, अरे मगरमच्छ, कहाँ है तू? अगर तुझ में इतना ही दम है तो मेरे सामने आकर दिखा। देख, मैं जंगल का राजा शेर तुझसे लड़ने के लिए तेरे सामने खड़ा हूँ। अगर तुझ में इतना ही दम है तो आ, मेरा मुकाबला कर। उस छोटे से हिरण के बच्चे पर क्या ताकत दिखा रहा है? कमजोर पर हमला करके कोई राजा नहीं बनता। राजा बनने के लिए राजा से टक्कर लेनी पड़ती है, समझे? अरे मैं भी किस मूर्ख को समझा रहा हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि तू एक कायर मगरमच्छ है और तुझे कायरता के अलावा और कुछ नहीं आता है। अरे शेर, क्यों गला फाड़ रहा है? जरा आराम से बोल ले। जोर जोर से बोलकर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? अपनी एनर्जी बचा के रखो, शेर लड़ने में काम आएगी। अरे मगरमच्छ, तुझ जैसे कायर से लड़ने के लिए मुझे किसी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तुझ जैसे 10 मगरमच्छों को मैं एक साथ हरा सकता हूँ। शेर प्लान के अनुसार मगरमच्छ को यहाँ अपनी बातों में उलझा रहा था। वहां हाथी नदी की दूसरी तरफ से हिरण के बेटे को बचाने के लिए हिरण के बेटे के पास पहुंच गया। आओ बेटा, मेरी पीठ पर आ जाओ। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, वरना वह मगरमच्छ आ गया तो वह तुम्हारे साथ साथ मेरा भी शिकार कर लेगा। इधर शेर अपनी बातों में मगरमच्छ को उलझाए हुए था। इतने में हाथी ने हिरण के बच्चे को मगरमच्छ की कैद में से आजाद कर दिया। इस तरह शेर और जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर हिरण के बच्चे की जान बचा ली। दोस्तों, ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अरे बेटा, खा लो खाना। मैं तो बाद में खा लूंगी, अभी तुम खाना खा लो। फिर मैं अभी जंगल जाऊंगी तो वहीं खाना खा लूंगी और तुम्हें और कुछ भी लेते आऊंगी। अभी यह फल तुम खा लो बेटा। नहीं माँ, आप खा लो। ये फल मुझे सच में बिल्कुल भूख नहीं लगी है। आपने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप खा लो। अभी तुम जब जंगल से वापस लौटोगी तो जो कुछ लाओगी मैं वह खा लूंगा। अभी मुझे भूख नहीं लगी है। प्लीज माँ, आप खा लो ये फल। अरे बेटा, मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए तू यह फल नहीं खा रहा है। बेटा, इतना प्यार मत किया कर मुझसे। किसी दिन अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर क्या करेगा? तू कैसे जिएगा?
तू मेरे बिना तुझे पता नहीं है, इस जंगल में कितने खतरनाक खतरनाक शेर, तेंदुआ, चीता रहते हैं और वह इतने खतरनाक है कि पलक झपकते ही कब मेरा शिकार कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बेटा, इतना प्यार मत कर। मुझसे अगर किसी दिन में वापस ही नहीं लौटूंगी, तो फिर क्या करेगा? तू कैसे जिएगा मेरे बिना? नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलती हो? मुझे बहुत बुरा लगता है माँ, जब आप ऐसा बोलती हो। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं हो सकता है। आप कहीं मत जाओ माँ, यही रहो। मेरे पास मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, और ये फल भी आप खा लो। अरे बेटा, तुम तो अभी से डर गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी, कुछ नहीं होगा। मुझे कोई शेर चीता मेरा शिकार नहीं कर सकता है। मैं बहुत फुर्तीली हूँ, शेर मुझे पकड़ ही नहीं सकता है। तुम मेरी फिक्र नहीं करो। चलो, अब ठीक है, मेरे जाने का समय हो गया है। मैं यूं गई और यूं आई। तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं बहुत सारे फल लेने जा रही हूँ। फिर अपन बढ़िया मस्त 2-3 दिन तक बैठकर फल खाएंगे और फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। 2-3 दिन बाद फिर देखेंगे। ठीक है बेटा, शाम को मिलते हैं। फिर हिरनी अपने छोटे से हिरण के लिए जंगल में फल लेने के लिए चली गई। हिरनी बगीचे की तरफ जा ही रही थी, तभी उसके पीछे से एक बब्बर शेर ने हमला कर दिया। शेर को अपने पीछे आते देखते हिरनी तुरंत ही वहां से भागी, और अब आगे आगे हिरनी दौड़ रही थी अपनी जान बचाने के लिए, और पीछे पीछे से हिरनी का शिकार करने के लिए शेर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते हिरनी शेर से थोड़ी आगे निकल गई। तभी अचानक से सामने से एक बाघ आ गया, और फिर बाघ और शेर दोनों ने मिलकर हिरनी का शिकार कर लिया। अरे मित्र, आज अगर तुम टाइम पर नहीं आए होते तब तो आज इतना अच्छा शिकार हाथ से निकल ही जाता। आज तो मित्र तुमने अच्छे टाइम पर एंट्री मारी है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शेर भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप शुक्रिया भी बोल रहे हो और मित्र भी बोल रहे हो। भला मित्र को कोई शुक्रिया बोलता है क्या? वह तो अच्छा हुआ जो तुम शिकार को भगाकर इस तरफ ले आए हो, क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अगर आज और कोई शिकार नहीं मिलता तब तो मैं भूखा ही मर जाता। इसलिए धन्यवाद तो मुझे आपका बोलना चाहिए। अगर आप इस हिरनी को भगाकर मेरी तरफ न लाते तो फिर मैं क्या करता? ये दोनों बचपन के जिगरी मित्र हैं और बहुत दिनों में मिले हैं, इसीलिए इनको बहुत अच्छा लग रहा है, और हिरनी का शिकार भी कर लिया, तो उस वजह से दोनों और भी ज्यादा खुश हैं। लेकिन इधर छोटा हिरण अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। उसे आज रोज जैसा नहीं लग रहा है, आज उसे कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे, आज कैसा लग रहा है? आज तो बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। मेरी माँ तो रोज फल लेने के लिए जाती है, लेकिन मुझे ऐसा तो पहली बार लगा है। आज ही मेरी माँ को अजीब अजीब सी बातें भी कर रही थी। अब तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है। पता नहीं माँ कब तक आएगी। बस आज मेरी माँ घर वापस जल्दी आ जाए। अब तो मैं रोज अपनी माँ के साथ जाऊंगा, कभी उन्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। फिर छोटा हिरण थोड़ी देर इंतजार करता रहा, लेकिन इंतजार करते करते हुए थक गया। लेकिन उसकी माँ का कोई अता पता नहीं चला। लेकिन माँ आती भी कैसे, क्योंकि उसकी हिरनी माँ का तो शेर और बाघ ने शिकार कर लिया है। फिर छोटे हिरण ने सोचा कि चलो, अब मैं ही जंगल में ढूंढने के लिए जाता हूँ। कहाँ है मेरी माँ? तो छोटा हिरण फलों के बगीचे की तरफ निकल गया। इधर बाघ और शेर बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। माँ कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम माँ देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गया था, तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए खुद ही चला आया हूँ। माँ, मेरी आवाज जा रही है, क्या तुम तक कहाँ हो? माँ देखो, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। अरे लगता है ये हिरनी का बच्चा है। चलो बहुत अच्छा हुआ, हिरनी का शिकार तो हम लोगों ने कर लिया है। अब इस बच्चे का शिकार भी करना है, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। बाघ और शेर छोटे हिरण का शिकार करने का विचार बना ही रहे थे। इतने में छोटा हिरण खुद ही चलकर वहां आ गया। अरे अंकल जी, क्या आपको कहीं मेरी माँ दिखाई दी है? मैं बहुत टाइम से अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। वह जंगल में फल लेने के लिए आई थी और मुझे थोड़ी देर की बोलकर आई थी, लेकिन अभी तो सुबह से शाम होने को है, लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं है। अगर आपको कहीं दिखाई दी हो तो प्लीज मुझे बता दो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। छोटे हिरण की बात सुनकर बब्बर शेर को अपने बचपन की याद आ गई। जब वह छोटा था तो शहर से आए हुए शिकारियों ने उसकी माँ का शिकार कर लिया था, और वह बहुत ही छोटा था। तो फिर जब तक वह बचपन से बड़ा नहीं हुआ, उसका जीवन दुखों ही दुखों में गुजरा है।
इसलिए उसे एक माँ का दर्द पता है कि जब किसी की माँ नहीं होती है तो उसके बच्चों को कितने दुख तकलीफ झेलना पड़ती है। तो छोटे हिरण की ऐसी बात सुनकर बब्बर शेर को उस पर दया आ गई। लेकिन अब उसे मन ही मन में अफसोस भी हो रहा था कि इसका यह हाल उसकी वजह से ही है, क्योंकि उसने अगर छोटे हिरण की माँ का शिकार नहीं किया होता तो आज माँ बेटा दोनों बहुत ही खुश होते। फिर बब्बर शेर ने सोचा, चलो जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता है। इतने में छोटा हिरण बोला, अरे अंकल जी, क्या सोच रहे हो आप? अगर आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे चलकर देख लेता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सब पता है। अभी थोड़ी देर पहले दूसरे जंगल के कुछ शेर यहाँ आए थे तो उन्होंने तुम्हारी माँ का शिकार कर लिया है। उन शेरों को हम दोनों ने ही भगाया है। अगर हम कुछ देर पहले आ गए होते तो तुम्हारी माँ शायद बच जाती। लेकिन बेटा, हमें इस बात का बहुत अफसोस है। नहीं, यह नहीं हो सकता है। मेरी माँ को कोई कुछ नहीं कर सकता है। कहाँ है मेरी माँ? कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। हिरण और बब्बर शेर की ऐसी बातें बाघ सुन रहा था, लेकिन बाघ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह शेर इस छोटे हिरण का शिकार करने की बजाय ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। कह दो कि शेर अंकल, ये सब तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ है। फिर शेर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तो शेर को चुप देख छोटा हिरण वहां से चला गया। तभी बाघ बोला, अरे मित्र, ये क्या किया तुमने? उस छोटे हिरण का शिकार क्यों नहीं किया? देखो तो, वह खुद चलकर अपना शिकार करवाने के लिए आया था। चलो, मैं जाता हूं, अब उसका शिकार करके लाता हूं। नहीं बाघ, अब उसका शिकार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अब उसका रक्षक मैं हूं। अब मैं उसे अपना बेटा की तरह का पालूंगा। अब उसकी माँ बाप सब में ही हूं और आज से वह मेरे साथ ही रहेगा। अब उस पर कभी बुरी नजर भी नहीं डालना बाघ। अब तुम अपने घर जाओ और मैं उसके पास जा रहा हूं। उसे अब मैं अपने पास ही रखूंगा। और तुम मेरे मित्र हो तो मुझे तुम पर तो विश्वास है कि तुम कभी भी उसे सच्चाई का पता नहीं चलने दोगे। देखो बाघ मित्र, हम उसे एक माता पिता की तरह पालूंगा, अपने साथ रखूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तो अगर बाद में किसी ने उसको सच्चाई बता दी, तब तो मेरा पालना पोषना सब बेकार हो जाएगा और वह मुझसे नफरत करने लगेगा। इसलिए इस बात का पता सिर्फ तुम्हें और मुझे है। तो मैं यही आशा करता हूं कि तुम कभी भी छोटे हिरण के सामने सच नहीं आने दोगे। फिर शेर हिरण के बच्चे को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते नदी के पास छोटा हिरण मिल गया। तो फिर शेर उसके पास गया और बोला, हिरण बेटा, उदास मत हो। देखो जो हो गया है सो हो गया है। तुम अब अपनी माँ के बारे में मत सोचो। तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही रहना। आज से मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ। हिरण बेटा, सुन रहे हो ना? मेरी बात देखो बेटा, मेरा भी कोई परिवार नहीं है। मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है। तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और अभी इस समय तुम्हारा भी कोई नहीं है। बेटा सुन रहे हो ना मेरी बात? इधर देखो, मेरी तरफ, मेरी बात को समझो तुम। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे तुम्हारी बात नहीं सुनना है शेर अंकल। तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है तुम्हें मुझ पर दया आ रही है। एक अनाथ बच्चे को रोते हुए देखकर तो हर किसी को दया आ जाएगी। लेकिन ऐसी दया की जिंदगी में नहीं जी सकता हूँ। मैं अकेले खुश रहूंगा। आप मेरी फिक्र नहीं करो। मुझे किसी के प्यार की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी का हाथ तो बचपन में ही छूट गया था और अभी मेरी माँ भी मुझसे दूर चली गई है। अब मुझे अकेला ही रहना होगा और मैं अकेला रहकर भी बताऊंगा। आप मुझ पर ज्यादा दया मत दिखाओ। शेर अंकल, मुझे माफ करो, आप मेरे पास से चले जाओ। छोटे हिरण की ऐसी बात सुनकर फिर शेर वहां से चला गया और हिरण थोड़ी देर वहीं बैठा रहा। फिर हिरण भी अपने घर की ओर निकल गया। देखो हिरण, मेरी बात को समझो। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं। वह तो अभी तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करती रही, इसीलिए तुम अभी तक बची रहे हो, वरना अभी तक तो कब का तुम्हारा शिकार हो गया होता। इसलिए बेटा मेरे साथ चलो, मेरी बात मानो। फिर छोटा हिरण शेर के साथ चला गया। फिर हिरण के साथ रहकर शेर ने शिकार करना बंद कर दिया और दोनों साथ रहते और दोनों साथ में फल खाते। लेकिन इन दोनों को साथ देखकर बाघ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पहले बाघ और शेर दोनों साथ में रहते थे और साथ में शिकार करते थे। लेकिन जब से शेर की जिंदगी में हिरण आया, तब से शेर बिल्कुल ही बदल गया है और वह बाघ से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। बेटा, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ।
तुम कहीं मत जाना, यही रहना। तुम पर मेरे दोस्त बाघ की बुरी नजर है। वह हमेशा तुम्हारा बुरा ही सोचता रहता है, इसलिए मुझे तो डर है कि कहीं वह ही तुम्हारा शिकार न कर ले। तो तुम यहीं रहना। नहीं बाबा, आप ऐसा मत सोचिए। बाघ अंकल इतने भी बुरे नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा और आपके आने का इंतजार करूंगा। आप तो बेफिक्र होकर घूमने के लिए जाइए। आप मेरी टेंशन नहीं लो। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। और अब तो पूरे जंगल को मालूम है कि आप मेरे बाबा हो और मैं आपका बेटा हूँ। तो अब तो किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है जो मेरी तरफ आंख उठाकर देख ले। अरे बेटा, तुम उसे मुझसे अच्छा नहीं जानते हो। वह बाघ है और वह बहुत ही खतरनाक है। वह आजकल तुम्हें बहुत ही अलग नजर से देख रहा है। पता नहीं उसको तुमसे कौन सी नफरत है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए कुछ फल की व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। फिर शेर छोटे हिरण को अपनी गुफा में छोड़कर फल लेने के लिए चला गया। इतने में छोटे हिरण को एक चिड़िया दिखाई दी, तो उसने सोचा कि मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं और फिर उसके साथ खेलेगा और उससे दोस्ती कर लूंगा। तो फिर वह चिड़िया को पकड़ने के लिए भागा, गहरी नदी के पास पहुंच गया है। और फिर हिरण वहां से फिसला तो सीधा पानी में गिरा। पानी की तेज लहरों के साथ छोटा हिरण बह गया और बहुत दूर तक बहता गया। बहुत दूर बहने के बाद वह अपने जंगल से बहुत दूर किसी अनजान जंगल में किनारे पर पड़ लग गया। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? यहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं है और मैं इतना छोटा सा हिरण हूँ। अब तो यहाँ का कोई शेर मेरा शिकार कर लेगा। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अब मुझे तो पता भी नहीं है और मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। अब तो बस एक बार मुझे मेरे जंगल जाने का रास्ता मिल जाए, उसके बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा और हमेशा शेर बाबा की आज्ञा का पालन करूंगा। बस एक बार उनके पास पहुंच जाऊं। फिर हिरण इसी आस में निकल गया कि काश कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो उसे रास्ता बता दे, ताकि वह अपने घर तक पहुंच सके। फिर हिरण थोड़ी ही आगे गया और आगे चलकर वो एक जाल में फंस गया। जाल में फंसते ही वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। क्या कोई है इस जंगल में? कोई तो बचाओ। लगता है ये किसी शिकारी का जाल है। अगर शिकारी आ गया तो वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा। शिकारी के आने से पहले कोई बचा लो मुझे। मैं छोटा सा हिरण हूँ, मेरी मदद करो। कोई, मैं फंस गया हूँ। हिरण तो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है। इधर शेर की गुफा के पास शेर का दोस्त बाघ किसी हिरण का शिकार करके लाया है और अपने मित्र शेर का इंतजार कर रहा है। अरे शेर भी न कहाँ चला गया है, बहुत दिन हुए हैं उससे मिले हुए। अरे इस हिरण का पीछा करते करते ये मुझे भगाकर मेरे ही दोस्त की गुफा के पास ले आया है। अब इसको क्या पता मेरा दोस्त कितना खतरनाक है। इसको क्या पता कि मेरा दोस्त तो शाकाहारी हो गया है। वह तो अब किसी भी जानवर को छूता भी नहीं है, वह तो अब फल ही खाता है। चलो, उसके आने से पहले मैं इसका सफाया कर दूं और फिर थोड़ी देर अपने पुराने मित्र से गपशप करूंगा और फिर वापस अपने घर चला जाऊंगा। इधर शेर महाराज भी बहुत सारे फल लेकर अपने घर की ओर निकल गए। अब घर जाकर शेर को हिरण नहीं मिलेगा और हिरण की हड्डियों के साथ बाघ बैठा हुआ मिलेगा और बाघ को कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है। और इधर अनजान जंगल में हिरण फंसा हुआ है, तो उसकी जान बच पाएगी या फिर उसको कोई शिकारी पकड़कर ले जाएगा। फिर शेर अपने घर पहुंचा। बाघ को देखकर शेर बहुत खुश हो गया। अरे बाघ मित्र, कब के आए हो तुम? तुमसे मिले हुए तो बहुत दिन हो गए हैं। मैं भी तुमसे मिलने की सोच रहा था, लेकिन क्या करूं मित्र, टाइम ही नहीं मिल पाता है। आओ, तुम्हारा स्वागत है। बताओ कैसे करूं तुम्हारा स्वागत? यह लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। फल खा लो थोड़े से। कैसी बातें कर रहे हो मित्र? तुम्हें मुझसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो लगता है अब तो तुम मुझको भूल ही गए हो। ये फल बल शेरों को शोभा नहीं देते हैं। शेरों को तो शिकार चाहिए होता है। देखो, मैंने अभी अभी एक हिरण का शिकार किया है। ये हड्डियां देखकर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं अगर फल खाता होता तो ये हड्डियां मेरे पास कहां से आ जाती? इसलिए यह फल तुम अपने पास रखो मित्र, भूख लगने पर तुम्हारा काम आएंगे। अरे बाघ, तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। फल खाकर जीवन बिताने में ही असली सुकून है दोस्त।
क्योंकि हम जिनके शिकार करते हैं उनका भी परिवार होता है, उनके माता पिता भाई बहन दोस्त सब होते हैं। तो फिर उनके बिना जिंदगी जीने में उनके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, यह दुख तुम नहीं समझ सकते हो दोस्त। इसलिए दोस्त अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लो कि अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसी जिंदगी में ही सुकून मिलता है और जिंदगी जीने का मजा इसी में है। दोस्त के अपन भी खुश रहे हैं और अपनी वजह से सभी जानवर भी खुश रहें। चलो छोड़ो, यह बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास तो यही फल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर मित्र मेरे लिए कुछ करना हो तो तुम उस हिरण के बच्चे को छोड़कर फिर से मेरे साथ रहने लगो। मुझे तुम्हारे बिना बहुत बुरा लगता है। सोचो, हम कितने अच्छे रहते थे। हम दोनों मिलजुल कर शिकार करते थे, हमेशा साथ रहते थे। कितनी गहरी दोस्ती थी हमारी। हम दोनों जहां जाते थे सभी जानवर डर के मारे छुप जाते थे और कहते थे कि यह दोनों आ गए, पक्का किसी न किसी का शिकार करके ही जाएंगे। क्या हम पहले जैसे नहीं बन सकते? ठीक है मित्र, अब तुम मेरी बात का जवाब भी नहीं दे सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूं। तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में। फिर बाघ वहां से चला गया। शेर ने देखा कि हिरण तो वहां है ही नहीं, और वह तो हिरण को बोलकर गया था कि कुछ भी हो जाए इस गुफा से बाहर मत निकलना। अरे कहाँ गया होगा? ये मैंने इसको कितनी बार समझाया है कि जब तक मैं ना आऊं गुफा से बाहर मत निकला करो, लेकिन ये मेरी बात मानता ही नहीं है। फिर शेर वहां से बाहर आया तो फिर उसको बाहर हिरण की हड्डियां दिखीं, तो उसे कुछ कुछ शक बाघ पर हुआ। अरे कहीं इसका शिकार बाघ ने तो नहीं कर लिया है। बाघ उस छोटे हिरण से बहुत नफरत भी करता था और मुझे उसकी नजरों में उसके लिए बहुत नफरत दिखती थी। तो शायद मेरी नामौजूदगी का फायदा उठाकर उस बाघ ने मेरे हिरण बेटे का शिकार तो नहीं कर लिया है। तो फिर शेर गुस्से में बाघ के घर की तरफ निकल गया और मन ही मन में सोच रहा था कि आज तो बाघ मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। बाघ, तूने मेरे छोटे हिरण का शिकार क्यों किया है? तुझे यह नहीं पता कि मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं बब्बर शेर हूं और तूने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे दुश्मनी ले ली बाघ। आज तेरा बचना मुश्किल है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तुझे उस छोटे से हिरण पर हमला करते हुए, उसका शिकार करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। कम से कम तू एक बार मेरे बारे में तो सोच लेता। मैं उससे बहुत प्यार करता था रे। मैं उसे अपने बेटे की तरह पालता था। तुझे शिकार करने के लिए मेरा ही हिरण मिला। नहीं नहीं शेर, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा जब मुझे पता है कि तुम्हारे साथ वह हिरण रहता है और यह बात तो पूरे जंगल को मालूम है। तो फिर तुम्हारे उस छोटे हिरण पर हमला करने की गलती मैं क्यों करूंगा? और तुम्हें मुझ पर शक क्यों हो रहा है? ऐसे क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पर इतना ही भरोसा है? बताओ दोस्त, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे छोटे हिरण का शिकार मैंने किया है तो आओ और मार दो। मुझे तुम्हारे मन को तो शांति मिल जाएगी। खड़े क्यों हो शेर? आओ मेरी तरफ बढ़ो और मेरा शिकार कर लो। अरे दोस्त, मुझे बुरा तो इसलिए लगता था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते थे और ना कभी मुझसे बातें करते थे। पहले अपन दोनों कितने अच्छे रहते थे, हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ साथ शिकार करते थे। और जब से वह हिरण तुम्हारी जिंदगी में आ गया है तब से तुम उसी के साथ रहते हो। बस मुझे इसी बात का बुरा लगता था, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि उस हिरण का शिकार कर लूं। मैंने तो एक दूसरे हिरण का शिकार किया था और जब तक तुम वहां नहीं थे तो मैंने सोचा कि अगर तुम देखोगे तो फिर तुम नाराज होंगे, क्योंकि तुम तो शाकाहारी हो। तो फिर मैंने उसको जल्दी साफ कर दिया और उसकी हड्डियां वहीं रहने दी। शायद उन हड्डियों को देखकर तुम्हें मुझ पर शक हो रहा होगा। हाँ मित्र, लेकिन क्या करूं? मैं उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं। पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है। मैं तो उसके लिए फल लेने गया था, लेकिन जब लौटा और गुफा में देखा तो मुझे वह नहीं मिला है। पता नहीं कहां होगा, किस हाल में होगा। चलो दोस्त, मेरी इतनी और मदद कर दो। फिर शेर और बाघ दोनों जंगल में छोटे हिरण को ढूंढने लगे। तभी अचानक से एक भालू मिल गया। अरे भालू, आज हम दोनों सुबह से ही छोटे हिरण को ढूंढ रहे हैं। उसका कोई अता पता नहीं है। क्या तुमने कहीं उसे देखा है? अगर तुमने उसे कहीं देखा हो तो बता दो भाई। हाँ शेर महाराज, मैंने तुम्हारे छोटे हिरण को देखा है। देखा है, वह एक चिड़िया का पीछा कर रहा था। तो पीछा करते करते यह जो नदी पहाड़ी के नीचे से नदी निकली है ना, इसमें गिर गया
और उसी में बह गया था। अब तुम्हें तो पता ही है कि शेर महाराज पानी में कितने खतरनाक खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं, और अगर पानी में से वह बच गया होगा तो नदी के उस पार कितने घने जंगल है और कितने खतरनाक जानवर हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि अब छोटे हिरण का बचना नामुमकिन है, और उस जंगल में तो बहुत ही खतरनाक शिकारी भी आते हैं। इधर हिरण दर्द के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा था। हिरण को डर था कि कहीं जिस शिकारी का जाल है वह शिकारी ना आ जाए, वरना वह तो मेरा शिकार करके ले जाएगा। अरे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। मैं इस जंगल में नया हूँ। अगर शिकारी आ गया तो वह मेरा शिकार करके ले जाएगा और मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे वहां जाना है। मुझे बचाओ कोई। अरे हिरण, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तुम मेरा शिकार करना चाहते थे, तुम मुझे मारना चाहते थे। अब जब खुद कैद हो गए हो तो कैसा लग रहा है? सोचो जरा, क्या मेरे माता पिता नहीं हैं? क्या वह मेरा इंतजार नहीं कर रहे हैं? दूसरों को दुख तकलीफ देकर किसी को कुछ पता नहीं चलता है। जब खुद पर गुजरती है तभी पता चलता है कि अपनों से बिछड़ना क्या होता है और अपनों की कमी क्या होती है। तुम मुझे मारना चाहते थे, इसलिए अब अपने बुरे कर्मों का बुरा नतीजा भुगतो। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? मैं तो कभी किसी को मारने की सोच भी नहीं सकता हूँ। चिड़िया, यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं तो तुम्हें पकड़कर तुमसे बातें करना चाहता था, तुमसे दोस्ती करना चाहता था, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। मैंने सोचा एक बार तुम्हें पकड़ लूंगा। तुम बहुत सुंदर लग रही थी मुझे, और फिर तुम्हें पकड़कर अपनी गुफा में ले जाऊंगा। फिर अपन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। फिर हम और तुम दोनों साथ में खूब खेलेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, साथ रहेंगे। क्योंकि चिड़िया रानी मेरा कोई दोस्त नहीं है। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था। लेकिन तुम तो मुझे गलत समझ रही हो। मैं क्यों मारूंगा तुम्हें? तुम यह तो सोचो, तुम्हें मारकर मुझे क्या मिल जाएगा? तुम्हें यह तो पता होगा कि हिरण मांसाहारी जीव नहीं है। सभी हिरण शाकाहारी भोजन करते हैं, जैसे कि फल पत्तियां सब्जियां ये चीजें खाते हैं। तो फिर मुझे तुमको मार के क्या मिल जाता चिड़िया, जरा तुम ये तो सोचो। हिरण की ऐसी बात सुनकर चिड़िया सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि हाँ, ये बात तो सही है और हिरण सच बोल रहा है। उसको मुझे मारकर क्या मिल जाता? वह तो मुझसे दोस्ती करना ही चाहता होगा। शायद इसीलिए वह मुझे पकड़ने के लिए आ रहा था। और मैंने बेचारे को ऐसे रास्ते में ले आई जहां पर यह पानी में गिर गया और इस मुसीबत में फंस गया, और ये सबकी जिम्मेदार में ही हूँ। बताओ चिड़िया, क्या सोच रही हो तुम? क्या तुम्हें अभी भी मैं तुम्हारा शिकार करने वाला नजर आ रहा हूँ? नहीं नहीं हिरण, अब तो मेरी सब समझ में आ गई है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हिरण, मैं तुम्हें जानबूझकर ऐसे रास्ते में लेकर आई थी जहां से तुम पानी में गिर जाओ, और आखिरकार तुम पानी में गिर ही गए और मुसीबत में फंस गए हो। अब मुझे तुम्हें जल्दी यहाँ से आजाद करना होगा, वरना अगर शिकारी यहाँ आ गया तो वो तुम्हें पकड़ कर ले जाएगा। मुझे माफ कर दो हिरण, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं चिड़िया, इसमें तुम्हारी भी कोई ज्यादा गलती नहीं है। मैं भी क्यों तुम्हारे पीछे दौड़कर तुम्हें पकड़ने के लिए आया? हर कोई डर जाता है। ऐसे में तो अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलने में मदद करो। मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर चिड़िया ने जल्दी से छोटे हिरण को जाल में से आजाद कर दिया और वहां से जाने लगी। इधर शेर और बाघ दोनों हिरण ढूंढने के लिए उसी जंगल की ओर निकल गए जहां बहकर छोटा हिरण पहुंच गया था। फिर और शेर मन ही मन में सोच रहा था कि कहीं इस जंगल के किसी शेर ने छोटे हिरण का शिकार न कर लिया हो, और कहीं नदी के मगरमच्छ ने छोटे हिरण का शिकार न कर लिया हो। फिर थोड़ी देर में नदी के किनारे ही छोटा हिरण और शेर आमने सामने से मिल गए। शेर को देखकर छोटा हिरण बहुत ही खुश हो गया और छोटे हिरण को देखकर शेर भी बहुत ही खुश हो गया। अरे बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गुफा से बाहर नहीं निकलना, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? चलो, आज घर जाकर मैं तुम्हें बताता हूं। तुम बहुत बिगड़ गए हो। अब तुम्हारी पिटाई चालू करनी पड़ेगी। बिना पिटे तुम नहीं मानोगे। तुम बहुत बर्बाद हो गए हो। हाँ हाँ बाबा, घर चलो, घर जाकर डांट लेना। अभी जंगल में खतरा है। इस जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहते हैं। अरे तो मैं भी तो क्या शेर नहीं हूं? मैं क्या तुम्हें लोमड़ी दिख रहा हूं? मैं भी बब्बर शेर हूं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा।
और बब्बर शेर के साथ उसका जिगरी मित्र बाघ भी तो है। जब तक मेरा जिगरी मित्र मेरे साथ है तो 10 शेर आ जाएं, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर शेर सभी को साथ लेकर अपनी गुफा के पास आ गया और फिर सभी साथ में रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।